दोस्तों क्यूकॉन इस पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैं खबर लेके आऊँ वो डिफेंस की खबर है और यकीन मानिए 2023 में मतलब भारत सरकार एकदम ही डबल इंजन में स्टार्ट हो गई है, वो भी डिफेंस के मामले में। और ये जो खबर आई है वो हमारे नौसेना से रिलेटेड आई हुई है और उसमें इंडियन नेवी ने खुद ही कंफर्म किया है इसके बारे में। लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये खबर है क्या। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक विक्रांत है और विक्रमादित्य है। लेकिन विक्रमादित्य अब हो सकता है 2028 के बाद जो है उसको कभी भी रिटायर किया जा सकता है, क्योंकि अब वो पुराना हो चुका है और उसकी जो वैलिडिटी अब खत्म हो रही है। दूसरे साइड में अगर देखा जाए तो अब इंडिया जो है एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह पे अब सुपर कैरियर बनाने के मोटो में आ चुका है। मतलब कि अब उसका प्लानिंग है कि हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर से बढ़िया है कि हम लोग एक सुपर कैरियर बनाएं अपने इंडिया के लिए, और सुपर कैरियर के कंट्रीज के जो लिस्ट है उसमें हम लोग शामिल हो, क्योंकि उसमें सिर्फ अमेरिका और रशिया है, यहाँ तक कि चाइना के पास भी अपना कोई भी सुपर कैरियर नहीं है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा हो कि सुपर कैरियर होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपने अभी INS विक्रांत का लॉन्चिंग देखा होगा, तो ये सब जो एयरक्राफ्ट कैरियर होती है ना, इनका जो डेड वेट होता है ना वो होता है अराउंड 60,000 से नीचे। अभी जैसे हम लोग का विक्रमादित्य है चाहे विक्रांत है, इनका जो डेड वेट है अराउंड 45,000 GRT है। लेकिन जो सुपर कैरियर होता है ना उसकी कैटेगरी सीधा 65,000 प्लस हो जाती है। मतलब कि 65,000 GRT से अगर ऊपर है तभी उसको सुपर कैरियर के कैटेगरी में माना जाएगा, नहीं तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर ही माना जाएगा। लेकिन सुपर कैरियर का जो होता है ना, इसका बहुत बड़ा खासियत है। इसके साथ मतलब कि ये जो है ना अपने साथ बहुत ही बड़ा जंगी बेड़ा लेके जा सकता है। मतलब कि समझ लीजिए कि 80 से 100 लड़ाकू विमान ले जाएगा, कितने सारे हेलीकॉप्टर ले जाएगा, कितने सारे प्रेडेटर ड्रोन ले जाएगा, कितने सारे न्यूक्लियर मिसाइल ले जाएगा, और भी बहुत सारे असला बारूद, जितना आदमी सोच सकता है ना उतना सारा असला बारूद वो एक साथ लेके जा सकता है, और वो इतना बड़ा होता है। और दूसरी बात कि अगर पाकिस्तान जैसा देश को अगर निपटाना हो तो अगर ये सुपर कैरियर अगर हमारे पास है तो आधा से पौन घंटा लगेगा और पूरा पाकिस्तान जो है स्वाहा हो जाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा फ्लीट लेके अपने साथ चलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सुपर कैरियर क्यों भारत सोच रहा है इसके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग जो है अपने लिए एमका बना रहे हैं, जो कि हमारे एयरफोर्स को मजबूत करेगा। हम लोगों ने ब्रह्मोस बनाया, हम लोगों ने अपाचे हेलीकॉप्टर लिया, हम लोगों ने चिनूक हेलीकॉप्टर लिया। तो ये सारे हेलीकॉप्टर्स हो गए चाहे मिसाइल्स हो गए, वो हमारे आर्मी और जो एयरफोर्स है इनको तो बहुत ही ज़्यादा आगे ले गए हैं। लेकिन अब भारत सरकार को नेवी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि साउथ चाइना सी के बाद से अब जो चाइनीज नेवी है वो अब दबदबा बोलने लगी है इंडियन ओशियन में, और इंडियन ओशियन में अगर हमें अपना दबदबा कायम रखना होगा तो उसके लिए हम लोग को नेवी का बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। और इसी चीज़ के कारण अब इंडियन सरकार जो है इसके ऊपर में अब सोचने पे मजबूर हो गई है कि अब नेवी को भी हम लोगों को बजट बढ़ाना पड़ेगा और नेवी को भी और भी अत्याधुनिक जो भी हथियार है उसका सप्लाई करना पड़ेगा। और जब एक बार सुपर कैरियर अगर हमारे इंडिया के नेवी को मिल जाता है तो फिर जो भी अपडेटेड जितना भी अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट हो गए वो भी बहुत ही बड़ी संख्या में हम लोग जो है लोड कर पाएंगे। ब्रह्मोस जैसे मिसाइल हो गए या फिर अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर हो गए, ये सारे चीज को जो है ना बहुत ही ज्यादा संख्या में इस पे लोड कर पाएंगे। और कभी भी अगर ये हमारा फ्लीट अगर चलेगा तो समझिए कि अमेरिका का जैसे 7th फ्लीट है, उसमें जेराल्ड बोल के उनका एक बहुत ही बड़ा सुपर कैरियर है, उसमें वो सिर्फ एक साथ 80 F-35 फाइटर जेट जो है एक साथ लेके जाती है, 35 से 40 तो अपाचे हेलीकॉप्टर लेके जाती है, साथ में कितना प्रेडेटर ड्रोन लेके जाती है, न्यूक्लियर मिसाइल्स लेके जाती है, और इतने सारे क्रू भी रहते हैं उनके ऊपर में। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो चीज़ चलता है ना तो वो किसी भी देश के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को निस्तेनाबूद कर सकता है, उसमें उतनी क्षमता होती है उस सुपर कैरियर में। और इसी चीज़ के ऊपर में अब इंडियन नेवी ने कंफर्मेशन दिया है कि अब हम लोग भी सुपर कैरियर के ओर में ही बढ़ेंगे, रादर देन कि हम लोग विक्रमादित्य के रिप्लेसमेंट के लिए कोई एयरक्राफ्ट कैरियर को देखें। तो अब एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह पे अब हम लोगों को एक सुपर कैरियर देखने को मिलेगा जब विक्रमादित्य हमारा जब उसकी जो है सर्विस से जब उसको हटाया जाएगा तो दोस्तों आज के खबर में बस इतना ही। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी के खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये सुपर कैरियर के ऊपर में अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं सबसे पहले आपको वीडियो बना के बताऊंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों। धन्यवाद।